नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पतंजलि योग दर्शन के तीसरे पाद अर्थात विभूति पाद पर विचार करेंगे। इसके पहले दो पाद इसके आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, साधन पाद और समाधि पाद। श्री परमात्मने नमः। विभूति पाद 3। संबंध। दूसरे पाद में योगांगों के वर्णन का आरंभ करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन 5 बहिरंग साधनों का फल सहित वर्णन किया गया। शेष धारणा ध्यान और समाधि इन 3 अंतरंग साधनों का वर्णन इस पाद में किया जाता है, क्योंकि ये तीनों जब किसी एक ध्येय में पूर्णतया किए जाते हैं तब इनका नाम संयम हो जाता है। योग की विभूतियां प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता है, अतः इन्हें अंतरंग साधनों का वर्णन साधन पाद में न करके इस विभूति पाद में करते हुए पहले धारणा का स्वरूप बतलाते हैं। देश बंधश्चित्तस्य धारणा। चित्तस्य देशबंध, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। व्याख्या। नाभि चक्र हृदय कमल आदि शरीर के भीतर देश हैं और आकाश या सूर्य चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश है। उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र जहां चित्त को लगाया जाए उसी में प्रत्येक तानता वृत्ति का एक तार चलना ध्यानम ध्यान है। व्याख्या। जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। संबंध। समाधि का स्वरूप बतलाते हैं। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थमात्र निर्भासमम, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और रूप स्वरूप शून्य में चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब तदेव वही ध्यान ही समाधि हो जाता है। व्याख्या। ध्यान करते करते जब चित्त ध्यायाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समाप्ति के नाम से पहले पाद में किया गया है। संबंध। उक्त तीनों साधनों का सांकेतिक नाम बतलाते हैं। त्रयमे एकत्र संयमः। एकत्र किसी एक ध्येय विषय में त्रयम तीनों का होना संयम है। व्याख्या। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों होने से संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहां तहां किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। संबंध। संयम की सिद्धि का फल बतलाते हैं। तज्ज्यात् प्रज्ञालोकः। तज्ज्यात् उसको जीत लेने से प्रज्ञालोका बुद्धि का प्रकाश होता है। व्याख्या। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, अर्थात उसी की बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। इसी को प्रथम पाद में आध्यात्म प्रसाद के और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा गया है। संबंध। संयम के प्रयोग की विधि का वर्णन करते हैं।
तस्य भूमिषु विनियोगः, तस्य उस संयम का क्रम से भूमिषु भूमियों में विनियोग करना चाहिए। व्याख्या, संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले विषय में संयम करना चाहिए, वहाँ स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषय में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थित होता जाए उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उक्त तीनों साधनों की विशेषता बतलाते हैं। त्रयमंतरंग पूर्वेभ्य पहले कहे हुए की अपेक्षा त्रयम यह तीनों साधन अंतरंग है। व्याख्या, इसके पहले अर्थात दूसरे पाद में जो योग के यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 अंग बतलाए गए उनकी अपेक्षा उपर्युक्त धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों साधन अंतरंग है, क्योंकि इन तीनों का योग सिद्धि के द्वारा निकटतम संबंध है। संबंध निर्बीज समाधि की विशेषता का वर्णन करते हैं। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, तदपि वे ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों में निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है। व्याख्या, पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। योग दर्शन 1:51। अतः धारणा ध्यान और समाधि भी उनके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। योग दर्शन 1:18। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता है। संबंध गुणों का स्वभाव चंचल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है। चित्त गुणों का ही कार्य है, अतः वह भी कभी एक अवस्था में नहीं रह सकता है। अतः निरोध समाधि के समय उसका कैसा परिणाम होता है यह बतलाने के लिए कहते हैं। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षणचित्तानवयो निरोध परिणाम। व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव। व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध क्षण चित्तान्वय। निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम। व्याख्या, निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता। उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। यह बात पहले पाद में कही है। योग दर्शन 1:18। अतः निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है, क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। योग दर्शन 3:14। उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना रूप निरोध परिणाम है। निरोध समाधि की यहाँ समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के लक्षण पहले न करके पहले निरोध परिणाम का स्वरूप बतलाया है। इसका यह कारण मालूम होता है कि 8वें सूत्र में निरोध समाधि का वर्णन आ गया, इसलिए पहले निरोध परिणाम का लक्षण बतलाना आवश्यक हो गया, क्योंकि पहले योग दर्शन 1:51 में निरोध समाधि का लक्षण करते हुए सब वृत्तियों के निरोध से निर्विष समाधि का होना बतलाया। अतः उसमें परिणाम न होने की धारणा स्वाभाविक हो जाती, परंतु जब तक कि अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि व्युत्थान अवस्था है। योग दर्शन 3:8। अतः उसके संस्कारों को यहाँ व्युत्थान संस्कार के ही अंतर्गत समझना चाहिए। संबंध इसके बाद क्या होता है सो बतलाते हैं। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् संस्कार बल से तस्य उस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति होती है। व्याख्या, पहले सूत्र के कथनानुसार जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कार की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है, अर्थात केवल निरोध संस्कारों का ही प्रवाह चलता रहता है।
यह निरुद्ध चित्त का अवस्था परिणाम है। संबंध। अब संप्रज्ञात समाधि में चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन करते हैं। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो, सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। व्याख्या। निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है उस समय चित्त की विक्षिप्ता अवस्था का क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय मात्र का ही ध्यान रहता है, चित्त के निज स्वरूप तक का भान नहीं रहता। योग दर्शन 1:43 वह चित्त का विक्षिप्ता अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना रूप समाधि परिणाम है। गुणों से भिन्न सत्ता रहती है, वह अपने कारण में विलीन नहीं हो जाता, तब तक उसमें परिणामी होना अनिवार्य है। इसलिए निरोध परिणाम किस प्रकार होता है यह जानने की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। संबंध। उसके बाद स्थिति का वर्णन करते हैं। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः उसके बाद पुनः फिर जब शांतोदितो, शांत होने वाली और उदय होने वाले तुल्य प्रत्ययो दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। व्याख्या। जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि परिणाम है। जब चित्त भली भांति समाहित हो चुकता है उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता रहता है उसे एकाग्रता परिणाम कहते हैं। उसमें शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति एक सी होती है। पहले कहे हुए समाधि परिणामों में तो शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में भेद होता है, किंतु इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में भेद नहीं होता है। यही समाधि परिणाम में और एकाग्रता परिणाम में अंतर है। संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। इस एकाग्रता परिणाम के समय होने वाली स्थिति को ही पहले पाद में निर्विचार समाधि की निर्मलता के नाम से कहा है। योग दर्शन 1:47-12। संबंध। उपर्युक्त परिणामों के नाम बतलाते हुए उनके उदाहरण से अन्य समस्त वस्तुओं में होने वाले परिणामों की व्याख्या करते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन ऊपर जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैं इसी से भूतेन्द्रियेषु पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म लक्षणावस्था परिणामा, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम व्याख्याता कहे जा चुके हैं। व्याख्या। पहले 9वें और 10वें सूत्र में जो निरोध समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है तथा 11वें और 12वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है। इसी तरह संसार की समस्त वस्तुओं में ये परिणाम बराबर होते रहते हैं, क्योंकि तीनों ही गुण परिणामी हैं, अतः उनके कार्यों में परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसलिए इस सूत्र में यह बात कही गई है कि ऊपर के वर्णन से ही पांचों भूतों में और समस्त इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों को समझ लेना चाहिए। इनका भेद उदाहरण रहित समझाया जाता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सांख्य और योग के सिद्धांतों में कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने से पहले भी अपने कारण में विद्यमान थी और लुप्त होने के बाद भी विद्यमान है। योग दर्शन 4:12। धर्म परिणाम। जब किसी धर्मी में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है उसे धर्म परिणाम कहते हैं।
जैसे 9वें सूत्र में चित्त रूप धर्मी के व्युत्थान संस्कार रूप धर्म का दब जाना और निरोध संस्कार रूप धर्म का प्रकट होना बतलाया गया है। यही धर्मों में विद्यमान रहने वाले चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी प्रकार 11वें सूत्र में जो सर्वार्थता रूप धर्म का क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय बतलाया गया है, यह भी चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी तरह मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय और घट रूप धर्म का उदय होना, फिर घट रूप धर्म का क्षय और ठीकरी फूटे हुए घट के टुकड़े रूप धर्म का उदय होना, यह सब प्रकार के धर्मों में विद्यमान रहने वाले मिट्टी रूप धर्मी का धर्म परिणामी है। इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओं में भी समझ लेना चाहिए। लक्षण परिणाम, यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। योग धर्म योग दर्शन 4:12 वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। अनागत धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है और प्रकट होने से पहले वो अनागत लक्षण वाला रहता है। इन तीनों को धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। 11वें सूत्र में जो चित्त के सर्वार्थता धर्म का क्षय होना बतलाया गया है वह उसका अतीत लक्षण परिणाम है और जो एकाग्रता रूप धर्म का उदय होना बतलाया है वह उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। उदय होने से पहले वह अनागत लक्षण परिणाम में तथा इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के परिणामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अवस्था परिणाम जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरातनपन आता जाता है वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षणों को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। यह लक्षण का अवस्था परिणाम है। 11 सूत्र के वर्णानुसार जब चित्त रूप धर्मी का वर्तमान लक्षण वाला सर्वार्थता रूप धर्म दबकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता है, उस वर्तमान काल में जो उसके दबने का क्रम है वह उसका अवस्था परिणाम है और जो एकाग्रता रूप धर्म अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आता है तब उसका जो उदय होने का क्रम है वह भी अवस्था परिणाम है। 10वें सूत्र में निरुद्ध चित्त के अवस्था परिणाम का और 12वें में एकाग्र चित्त के अवस्था परिणाम का वर्णन। इस प्रकार यह एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तन होते जाना ही अवस्था परिणाम है। यह अवस्था परिणाम प्रतिक्षण होता रहता है। कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षण भर भी एक अवस्था में नहीं रहती। यही बात 10वें और 12वें सूत्र में निरोध धर्म के और एकाग्र धर्म के वर्तमान लक्षण परिणाम में एक प्रकार के संस्कार और वृत्तियों का क्षय और उदय बतलाकर दिखलाई गई है। हम बालक से जवान और जवान से बूढ़े किसी एक दिन में या एक घड़ी में नहीं हुए। हमारा यहाँ अवस्था परिणाम अर्थात अवस्था का परिवर्तन प्रतिक्षण में होता हुआ ही यहाँ तक पहुँचा है। इसी को अवस्था परिणाम कहते हैं। यह परिणाम विचार द्वारा समझ में आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता। आगे कहेंगे भी कि क्रम का ज्ञान परिणाम के अवसान में होता है। योग दर्शन 4:33। धर्म परिणाम में तो धर्मी की धर्म का परिवर्तन होता है। लक्षण परिणाम में पहले धर्म का अतीत हो जाना और नए धर्म का वर्तमान हो जाना, इस प्रकार धर्म का लक्षण बतलाता है और अवस्था परिणाम में धर्म के वर्तमान लक्षण से युक्त रहते हुए ही उसकी अवस्था बदलती रहती है। पहले परिणाम की अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म है और दूसरे की अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है। धर्म और धर्मी का विवेचन करने के लिए धर्मी का स्वरूप बतलाते हैं। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति अतीत वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत व्याप्त रहता है, आधार रूप में विद्यमान रहता है, वही धर्मी है। व्याख्या: द्रव्य में सदा विद्यमान रहने वाली अनेकों शक्तियों का नाम धर्म है और उसके आधारभूत द्रव्य का नाम धर्मी है। भाव यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म हैं। वे एक धर्मी में अनेक रहते हैं तथा
अपने अपने निमित्तिकों के मिलने पर प्रकट और शांत होते रहते हैं। उनके तीन भेद इस प्रकार हैं। अव्यपदेश्य, जो धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, वे अव्यपदेश्य कहलाते हैं। इन्हीं को अनागत या आने वाला भी कहते हैं। जैसे जल में बर्फ और मिट्टी में बर्तन अपना व्यापार करने के लिए प्रकट होने से पहले शक्ति रूप में छिपे रहते हैं। दूसरा, उदित, जो धर्म पहले शक्ति रूप से धर्मी में छिपे हुए थे, वे जब अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं तब उदित कहलाते हैं। इन्हीं को वर्तमान भी कहते हैं। जैसे जल में शक्ति रूप से विद्यमान बर्फ का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना, मिट्टी में शक्ति रूप से विद्यमान बर्तनों का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना। तीसरा, जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मी में विलीन हो जाता है, वे शांत कहलाते हैं। इन्हीं को अतीत भी कहते हैं। जैसे बर्फ का गलकर जल में विलीन हो जाना और घड़े का फूटकर मिट्टी में विलीन हो जाना। धर्मों की शांत, उदित और अव्यपदेश्य, इन तीनों स्थितियों में ही धर्मी सदा ही अनुगत रहता है। किसी काल में धर्मी के बिना धर्म नहीं रहते हैं। संबंध, एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न अनेक धर्म परिणाम कैसे होते हैं, यह बतलाते हैं। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। परिणामान्यत्वे, परिणाम की भिन्नता में क्रमान्यत्वम, क्रम की भिन्नता हेतु कारण है। व्याख्या, एक ही द्रव्य का किसी एक क्रम से जो परिणाम होता है, दूसरे क्रम से उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है। अन्य प्रकार के क्रम से तीसरा ही परिणाम होता है। जैसे हमें रुई से वस्त्र बनाना है तो पहले रुई को धुनकर उसकी पुनी बनाकर चरखे पर काट कर उसका सूत बनाना पड़ेगा। फिर उस सूत का लंबा ताना करके फिर उसे तानों में से पार करके रोल पर चढ़ाएंगे। फिर वह में से पार करके उसके आधे तंतुओं को ऊपर उठाएंगे, आधों को नीचे ले जाएंगे और बीच में भरनी का सूत फेंक कर उस धागे को यथास्थान बैठाएंगे। फिर ऊपर वाले धागों को नीचे लाएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह क्रम से करते रहने पर अंत में वस्त्र रूप में रुई का परिणाम होगा। पर यदि हमें उसी रुई से दीपक की बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फैलाकर थोड़ा बढ़ देने से तुरंत बन जाएगी। और यदि कुएं में से जल निकालने की रस्सी बनानी है तो पहले सूत बनाकर उन धागों को 3 या 4 भागों में लंबा करके बट लगाने से रस्सी बन जाएगी। इनमें भी जैसा वस्त्र या जैसी बत्ती या जिस प्रकार की रस्सी बनानी है वैसे ही उनमें क्रम का भेद करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी वस्तुओं में भी समझ लेना चाहिए। इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रम में परिवर्तन करने से एक ही धर्मी भिन्न भिन्न नाम रूप वाले धर्मी से युक्त हो जाते हैं। उसके परिणाम की भिन्नता का कारण क्रम की भिन्नता ही है, दूसरा कुछ नहीं है। क्रम की भिन्नता सहकारी कारणों के संबंध से होती है। जैसे ठंड के संबंध से जल में बर्फ रूप धर्म के प्रकट होने का क्रम चलता है और गर्मी के संयोग से स्टीम भाप बनने का क्रम आरंभ हो जाता है। संबंध, उक्त संयम किस ध्येय वस्तु में सिद्ध कर लेने पर उससे क्या फल मिलता है, इसका वर्णन यहाँ से इस पाद की समाप्ति पर्यंत किया गया है। इनको ही योग की विभूति अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का महत्व कहते हैं। इन सब को समझकर योगी को चाहिए कि अपने लिए जो सबसे बढ़कर फल मालूम पड़े उसे चुन ले। ऊपर 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया, अतः पहले इनमें संयम करने का फल बतलाते हैं। परिणामात्रय संयमादतीतानागत ज्ञानम। परिणामात्रय संयमात, उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से अतीतानागत ज्ञानम, अतीत भूत और अनागत भविष्य होने हार का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या,
धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इस प्रकार जिन 3 परिणामों का वर्णन पहले किया गया है, उन 3 परिणामों में संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि कर लेने से योगी को उनका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तु के विषय में योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है और यह किस ढंग से बदलती हुई कितने काल में वर्तमान रूप में आई है और भविष्य में किस प्रकार बदलती हुई कितने काल में किस प्रकार अपने कारण में विलीन होगी, तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से जान सकता है। संबंध इसी प्रकार अब दूसरी विभूतियों का वर्णन करते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरस्तथ्य प्रविभागशयमात् सर्वभूत रूत ज्ञानम। शब्दार्थ प्रत्ययानम, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का इतरेतराध्यासात्, जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण संकर मिश्रण हो रहा है, तत्प्रविभाग संयमात्, उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूत रूत ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या, वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान, यह तीनों यद्यपि परस्पर भिन्न है, जैसे घट यह शब्द मिट्टी से बने हुए जिस पदार्थ का संकेत करता है उस पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है, इसी प्रकार उस घट रूप पदार्थ की जो प्रतीति होती है वह चित्त की वृत्ति विशेष है, अतः वह भी घट रूप पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द वाणी का धर्म है, घट रूप पदार्थ मिट्टी का धर्म है और वृत्ति चित्त का धर्म है, तथापि तीनों का परस्पर अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है। अतः जब योगी विचार द्वारा इनके विभागों को समझकर उस विभाग में संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियों की वाणी के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। सूत्रकार ने जिस संयम का जो फल बतलाया है उसका अनुवाद मात्र मैंने कर दिया है। उस संयम का फल, वह फल कैसे होता है और क्यों होता है, यही मेरी धारणा है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्वजाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात्, संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्वजाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या, प्राणी जो कर्म करता है एवं अपने इंद्रियों और मन बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है वे सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित रहते हैं। उक्त संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक वासना रूप जो कि स्मृति के कारण है, दूसरे धर्म रूप जो कि जात, आयु और भोग के कारण है। ये दोनों ही प्रकार के संस्कार अनेक जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते आ रहे हैं। योग दर्शन 2, 12, 4, 8 से 11, उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने पूर्व संस्कारों के साक्षात्कार से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम करने से उसके पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो सकता है। प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य, दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने से परिचित ज्ञानम, दूसरे का चित्त का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या, श्री विज्ञान भिक्षु का अर्थ है कि संयम द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से ही दूसरे के चित्त को जान लेता है कि यह कुछ चिंतन करने में लग रहा है या नहीं, इस समय यह प्रक्षिप्त है या मूढ़ है या प्रशांत है इत्यादि, किंतु दूसरे टीकाकारों ने यह अर्थ स्वीकार नहीं किया है। इस ग्रंथ में प्रायः चित्त की वृत्ति विशेष को या ज्ञान को ही प्रत्यय नाम से कहा गया है, किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारों ने प्रत्यय का अर्थ चित्त वृत्ति न लेकर चित्त लिया है, क्योंकि इस सूत्र में उसके साक्षात्कार का फल चित्त का ज्ञान कहा है और अगले सूत्र में वृत्ति सहित ज्ञान का निषेध किया है, तथा इस सूत्र में यह स्पष्ट नहीं है
कि किसके चित्त साक्षात्कार का यह फल बतलाया गया, किंतु फल में पर शब्द का प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरों के चित्त का मान है। वास्तव में क्या बात है ठीक समझ में नहीं आती है। समझ के बाहर की बात है, क्योंकि मैं योगी नहीं हूँ और मैंने कभी किसी संयम को सिद्ध करके उसका फल प्राप्त भी नहीं किया है। इस परिस्थिति में उसके विषय में कुछ भी लिखना मेरी समझ में उचित नहीं है, जैसा कि वर्णनकर्ता कहता है। संबंध उसी को स्पष्ट करते हैं। न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात् च, किंतु तत् वह ज्ञान सालंबनम आलंबन सहित न नहीं होता, तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि वैसा चित्त योगी के चित्त का विषय नहीं है। व्याख्या: चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। उस चित्त के सालंबन का, यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, उसका आलंबन नहीं है। अब दूसरी सिद्धि का वर्णन करते हैं। काय रूप संयमा तद्ग्राहाय शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। काय रूप संयमात शरीर के रूप में संयम कर लेने से तद्ग्राहाय शक्ति स्तंभे, जब उसकी शक्ति ग्राह शक्ति रोक ली जाती तब चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण अंतर्ध्यान, योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। व्याख्या: जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति का संकल्प मात्र से अवरोध कर सकता है। उसका अवरोध कर लेने पर दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता है। इसका नाम अंतर्ध्यान है। इसी तरह यदि योगी शब्द में संयम कर लेता है तो उसके शब्द को कोई नहीं सुन सकता है। यह शरीर के स्पर्श में संयम कर लेता है तो उसे कोई छू नहीं सकता है। इत्यादि सिद्धियां भी उपलक्षण से समझ लेनी चाहिए। संबंध अन्य सिद्धि का वर्णन करते हैं। सोपक्रमं निरूपक्रमं च क्रमं तत्संयमादत परांत ज्ञानम मरीश्रेष्ठेभ्यो वा। सोपक्रमम उपक्रम सहित, च और निरूपक्रम क्रमम उपक्रम रहित, ऐसे दो प्रकार के कर्म होते हैं। तत्संयमात, उनका संयम कर लेने से योगी को अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। वा अथवा अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या: जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वे दो प्रकार के होते हैं। सोपक्रम, जिनके फल का आरंभ हो चुका है, जो कि अपना फल देने में लगे हुए हैं। निरूपक्रम, जिसके फल भोग का आरंभ नहीं हुआ है। इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन कौन से कर्म कितने अंश में अपना फल दे चुके हैं और कौन से कर्मों का कितना फल भोग बाकी है और इनकी गति के हिसाब से कितने काल में दोनों प्रकार के समस्त कर्मों के समाप्ति हो जाएगी, तब उसे अपने मृत्यु का अर्थात शरीर नाश के समय का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसके सिवा अरिष्टों से अर्थात बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान ज्ञान है। मैत्र्यादिषु बलानि, मैत्री आदिषु, मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से मैत्री आदि विषयक बलानि बल मिलते हैं। व्याख्या: पहले योग 1:33 से मैत्री, करुणा और मुदिता, इन तीनों प्रकार की भावनाओं का वर्णन है। चौथी जो उपेक्षा है वह भावना नहीं है, भावना का त्याग है। उनमें से पहली जो सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना है, उसमें संयम करने से योगी को मित्रता की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह सबका मित्र बनकर उनको सुख पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। दूसरी जो दुखी मनुष्यों में करुणा की भावना है, उसमें संयम करने से योगी को करुणा बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात
उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है और उसमें हर एक प्राणी के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य आ जाती है। तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्य में मुदिता की भावना है, उसमें संयम करने से मुदिता का बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ईर्ष्या के दोष से सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव प्रसन्न रहता है। कोई भी परिस्थिति उसके मन में किंचित मात्र भी चिंता, शोक या भय की वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती है तथा वह दूसरों को भी अपनी ही भांति प्रसन्न बनाने में समर्थ हो जाता है। बलेषु हस्ति बलादीनि, बलेषु भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से हस्ति बलादीनि, हाथी आदि के बल के सदृश संयम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। व्याख्या, यदि वह हाथी के बल में संयम करता है तो उसे हाथी के समान बल मिल जाता है। यदि गरुड़ के बल में संयम करता है तो गरुड़ के समान बल मिल जाता है। यदि वायु के बल में संयम करता है तो वायु के समान बल मिलता है। इसी तरह जिसके बल में संयम करता है वैसा ही बल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्त्या लोकन्यासा सूक्ष्म व्यवहित प्रकृष्ट ज्ञानम, प्रवृत्त्या लोकन्यासात्, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तीन प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष साधारणतया इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो सकता। एक तो जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होती है जैसे परमाणु, महतत्व, प्रकृति या दूसरी व्यवहित अर्थात जो किसी पर्दे में छिपी है जैसे समुद्र में रत्न, खान में स्वर्ण, मणि या तीसरी विप्र कृष्ण अर्थात जो दूर देश में वर्तमान हो, जैसे हम आसाम में बैठे हैं और वस्तु मारवाड़ में पड़ी है, अथवा यो समझिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और वस्तु अमेरिका में पड़ी है। इनमें किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब योगी पहले पाद के 36वें और 47वें सूत्र में तथा इस पाद के 5वें सूत्र में वर्णित ज्योतिष्मती अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति के प्रकाश को उस पर छोड़ता है, तब उसे उसी समय वह योगी के प्रत्यक्ष हो जाती है। भुवन ज्ञानम सूर्यो संयमात्, सूर्य में संयम करने से भुवन ज्ञानम समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। पुराणों में 14 भुवनों का वर्णन आता है, उनमें से एक भूलोक है। उन 14 भुवनों का ज्ञान सूर्य में संयम करने से हो जाता है। व्यास भाष्य में इन लोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, परंतु आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी न समझकर मैंने यहाँ उनका वर्णन नहीं किया। इनके सिवा यह बात भी है कि इनके विषय का वर्णन ठीक ठीक समझ में भी अभी नहीं आता। चंद्रे तारा विहुज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारा विहुज्ञानम, सब तारों के व्यूह स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या, चंद्रमा में संयम करने से कौन तारा किस स्थान में टिका है इसका यथावत ज्ञान होता है। संबंध उसके बाद ध्रुवे तद गतिजानम, ध्रुव तारा में संयम करने से तद गतिजानम, उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या, ध्रुव तारा निश्चल है और सब ताराओं की गति का उसे संबंध है, अतः उसमें संयम करने से समस्त ताराओं की गति का अर्थात कौन तारा कितने समय में किस राशि और नक्षत्र पर जाएगा इसका पूरा ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्रे काय विहुज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से काय विहुज्ञानम, शरीर के व्यूह उसकी स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता है। व्याख्या, नाभि में स्थिति जो चक्र है जिसमें शरीर की समस्त नाड़ियां गुथी हुई हैं, उसमें संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, अर्थात शरीर का संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन सी धातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, इन सब का और समस्त नाड़ियों का योगी को पूरा ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे छुत्ते पिपासा निवृत्ति, कंठकूपे छुत पिपासा निवृत्ति,
कंठकूपे, कंठकूप में संयम करने से छुप्पी पासा निवृत्ति, भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। व्याख्या: जिह्वा के नीचे एक तंतु है जिसे जिह्वा मूल भी कहते हैं। उसके नीचे कंठ है, उसके नीचे कूप गड्ढा है। उस कंठ कूप में संयम करने से भूख प्यास की व्याधा मिट जाती है। इसमें यही कारण बतलाया जाता है कि उस कंठकूप में प्राणवायु टकराती है, उसी से भूख प्यास की व्याधा होती है। उसमें संयम करने के बाद वह नहीं होती है। कुर्मनाड्यास्थैर्यं, कुर्मनाड्यम, कुर्माकार नाड़ी में संयम करने से स्थैर्यम, स्थिरता होती है। व्याख्या: उक्त कूप के नीचे वक्षस्थल में एक कछुए के आकार वाली नाड़ी है और उसमें संयम करने से स्थिर स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात चित्त और शरीर दोनों में स्थिर हो जाता है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योतिषी, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध दर्शनम, सिद्धि पुरुषों के दर्शन होते हैं। व्याख्या: सिर के कपोल में एक छिद्र है, इसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है उसमें संयम करने वाले को पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच विचरने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं। प्रतिभाव द्वा सर्वम, वाथवा प्रतिभाव, ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही सर्वम, योगी को पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या: जिसका वर्णन इसी पाद के 36वें सूत्र में है उसका नाम प्रतिभ ज्ञान है। यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। अतः जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से, जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त संवित, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। व्याख्या: इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में गर्त गड्ढे की आकार वाला कमल है, वह चित्त का स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही पुरुष स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अतः अगले सूत्र में कहते हैं, सत्वपुरुषयोरत्नयन्ता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्वपुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो, सत्व बुद्धि और पुरुष जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है, किसी प्रकार भी सम्मिलित होने वाले नहीं है, इन दोनों की प्रत्यया विशेष जो प्रतीति का अभेद है वही भोग है। उसमें परार्थात स्वार्थ संयमात, परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान होता है। व्याख्या: बुद्धि और पुरुष दोनों सर्वथा भिन्न है, उनका कोई मेल नहीं है, क्योंकि बुद्धि परिणामशील जड़ भोग और चंचल है एवं पुरुष अपरिणामी चेतन भोक्ता और असंग है। तथापि अविद्या के कारण उनकी एकता सी हो रही है, इसी का नाम अस्मिता है। योग 2:6, इस एकता के कारण दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता, एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता है। उस दशा में इस जड़ बुद्धि में जो कि पुरुष की चेतना से चेतन सी हो रही है, जो सुख दुख और मोह रूप नाना प्रकार की वृत्तियों का उदय होता है, वह वृत्ति अविशेष अभिन्न मिश्रित है, क्योंकि इससे चित्त के धर्म सुख दुख और मोह आदि चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य पुरुष में अध्यारोपित होते हैं। यह अभेद प्रतीति ही भोग है। यह अभेद रूप वृत्ति यद्यपि चित्त का धर्म है, परंतु पुरुष के लिए इस कारण परार्थ और इसी दशा में जो इस भोग रूप वृत्तियों से भिन्न दृष्टा पुरुष के स्वरूप विषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषीय वृत्ति स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय पुरुष है और वह है भी उसके लिए, अतः वह परार्थ नहीं है। इस स्वार्थ वृत्ति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। यद्यपि ज्ञान बुद्धि का धर्म है, अतः उस बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जाता, किंतु बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिंबित है उसको दर्पण में अपना मुख देखने की भांति पुरुष देखता है। इस प्रकार
उक्त संयम से योगी को पुरुष का ज्ञान होता है। यही प्रथम पाद के 41वें सूत्र में बतलाए हुए ग्रह त्रि विषयक समाधि है। इस समाधि का ध्येय पुरुष अस्मिता से संबंधित होने के कारण पहले पाद के 17वें सूत्र में इनको अस्मिता नुगत समाधि के नाम से भी कहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है क्योंकि ऐसा मानने से पूर्वापर का प्रसंग ठीक बैठ जाता है तथा ग्रही त्रिविषयक समाधि का निर्विचार में अंतर्भाव मानना भी सुसंगत हो जाता है। संबंध उक्त संयम से पुरुष का ज्ञान होने के पूर्व जो सिद्धियां योगी के सामने आती हैं उनका वर्णन करते हैं। तत् प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वादवार्ता जायन्ते। तत् उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वादवार्ता प्रतिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद और वार्ता इच्छा सिद्धियां जायन्ते प्रकट होती हैं। व्याख्या इच्छाओं सिद्धियां ग्रहित्री विषयक समाधि के साधन में लगे हुए साधकों को पुरुष ज्ञान के पहले प्राप्त होती हैं। इनके लक्षण इस प्रकार से बताया है। प्रतिभ इसका वर्णन 33वें सूत्र में आया है। इससे भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। श्रावण इसे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती। आस्वाद इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। यह विषय मैंने भाष्य और दूसरे टीकाकारों का भाव लेकर लिखा है, परंतु यह तर्क से समझ में आने वाला विषय नहीं, अतः अनुभवी सज्जनों को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। संबंध इन सिद्धियों में वैराग्य करने के लिए कहते हैं। ते समाधाओपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ते वे उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधौ समाधि की सिद्धि में पुरुषों को ज्ञान प्राप्त करने में उपसर्गा विघ्न है और व्युत्थान में सिद्धियां हैं। व्याख्या उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां साधक के सामने आए तो इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसके साधन में विघ्न स्वरूप हैं। हाँ, जिसका चित्त चंचल है, जो साधक नहीं है, जो समाधि की या आत्मोद्धार की आवश्यकता नहीं समझता है, ऐसे मनुष्य को किसी कारण से प्राप्त हो जाए तो उसके लिए अवश्य ये सिद्धियां। यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों से जो भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं उनका वर्णन पुरुष के ज्ञान पर्यंत किया गया। अब भिन्न भिन्न संयम से जो भिन्न प्रकार की क्रिया शक्तियां उपलब्ध होती हैं उनका वर्णन अगले सूत्र में किया जाता है। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदानाच्य चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात् बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से च और प्रचार संवेदनात् चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का पर शरीरा वेश दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। व्याख्या चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार है। कर्मों का फल भुगताने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उक्त बंधन के कारण रूप कर्म संस्कारों को जो जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है और साथ ही जिन जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है, जाता आता है, उन मार्गों और चित्त की गति को भी भली भांति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहां चित्त जाता है वहां अपने आप चली जाती हैं। उदान जया जल्पं कण्काधिस्वसंग उत्क्रांतिश्च
उदान जयात, उदान वायु को जीत लेने से जल पंक कंटकादिषु, जल कीचड़ कंटक आदि से असंग उसके शरीर का संयोग नहीं होता। च और उत्क्रांति ऊर्ध्वगति भी होती है। व्याख्या, शरीर के जीवन का आधार प्राण है। क्रियाभेद से उसके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ये 5 नाम हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं। प्राण यह इन 5 में प्रधान है। इसकी गति मुख और नासिका द्वारा होती है। नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय तक शरीर में इसका देश है। अपान यह नीचे की ओर गमन करने वाला है। नाभि से लेकर पाद तल तक इसका देश है। मूत्रविष्ठा और गर्भ आदि इसी के वेग से नीचे उतरते हैं। समान हृदय से लेकर नाभि तक इसका देश है। खान पान के रस को समस्त शरीर में यथायोग्य पहुंचा देना इसका काम है। इसकी गति सम है। व्यान यह समस्त शरीर में व्याप्त रहता हुआ समस्त नाड़ियों में विचरता है। उदान यह ऊपर की ओर गमन करने वाला है। कंठ में रहने वाला और सिर तक गमन करने वाला है। मृत्यु के समय इसी के सहारे सूक्ष्म शरीर का गमन होता है। यह विषय प्रश्नोपनिषद 3:5 से 7 में देखना चाहिए। जब योगी उक्त उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसका शरीर धुनी हुई रुई की भांति अत्यंत हल्का हो जाता है। अतः पानी और कीचड़ पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते। कांटे आदि में भी उसके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा मरण काल में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र मूर्धा के छिद्र द्वारा निकलते हैं। इस कारण ऐसे योगी की शुक्ल मार्ग से गति होती है। उपनिषद में भी उक्त ऊर्ध्व गति का वर्णन आया है। देखिए कठोपनिषद। समान जयात ज्वलनम, समान जयात संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से ज्वलनम योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। व्याख्या, जब योगी संयम के द्वारा उपर्युक्त समान वायु को जीत लेता है तब उसका शरीर अग्नि के सदृश प्रज्वलित यानी अत्यंत दीप्तिमान प्रकाश युक्त हो जाता है, क्योंकि जठराग्नि और समान वायु का घनिष्ठ संबंध है। अतः समान वायु को जीत लेने पर योगी अपने शरीर में रहने वाले जठराग्नि के आवरण को हटाकर अग्नि के सदृश प्रकाशमान हो सकता है। संबंध, पहले 36वें सूत्र में जो 6 सिद्धियां बतलाई गई है उनमें से श्रावण नाम की सिद्धि का साधन बतलाते हैं। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमा दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयो, श्रोत्र कान और आकाश के संबंध संयमात, संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्रम श्रोत दिव्यम दिव्य हो जाते हैं। व्याख्या, शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत्र इंद्री अहंकार से उत्पन्न हुई है और आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन मात्रा से हुई है। अतः आकाश शब्द और श्रोत्र इंद्री इन तीनों की एकता है। इस श्रोत्र और आकाश के संबंध को जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसकी श्रोत्र इंद्री में दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है तथा किसी वस्तु से ढके हुए शब्द को भी सुन सकता है, और जो शब्द कहीं दूर देश में बोला जाए उसे भी सुन सकता है, क्योंकि आकाश विभु अर्थात सर्वव्यापी है। इस कारण उसके अंदर कहीं भी होने वाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता था। जिसकी श्रोत्र इंद्री दिव्य यानी अलौकिक हो जाती है, वह चाहे जिस शब्द को जहाँ पर वहाँ हो वह वहीं सुन सकता है। कायाकाशयो संबंध संयमाललो धूतूल समाप्त्य सचाकाश गमनम। काया काशयो शरीर और आकाश के संबंध संयमात संबंध में संयम करने से च और लघुतूल समापत्ति हल्की वस्तु रुई आदि में संयम करने से आकाश गमनम आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। व्याख्या, शरीर और आकाश का जो संबंध है उसे संयम द्वारा पूर्णतः प्रत्यक्ष कर लेने पर योगी इस तत्व को भली भांति समझ लेता है कि शरीर के अंग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में परिणत होते हैं और किस प्रकार पुनः स्थूल से सूक्ष्म किए जा सकते हैं।
अतः वह अपने शरीर को अत्यंत हल्का बनाकर आकाश में गमन कर सकता है। इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म धुनी हुई रुई या बादल आदि वस्तु में संयम करके तद्रुप हो जाता है, तब उससे भी उसको आकाश गमन की योग्यता मिल जाती है। संबंध। अब ज्ञान के आवरण का नाश जिस उपाय से किया जा सकता है वह बतलाते हैं। बहिर्कल्पिता वृत्तिर् महाविदेहात् प्रकाश वर्णक्षय। बहिर्कल्पिता शरीर के बाहर अकल्पित वृत्ति स्थिति का नाम महाविदेहा है। तत् उस प्रकाश वर्णक्षय बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। व्याख्या। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारणा कहते हैं। वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र से होती है तब तो कल्पित है, और जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थित हो जाती है तब अकल्पित होती है। कल्पित धारणा के अभ्यास से अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसको महाविदेहा कहते हैं। इसी से योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रिय और मन की स्वरूपावस्था में संयम करने से होती है। योग दर्शन 3:48-43। यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों का फल सहित वर्णन किया। अब जो फल है पहले पाद के 41वें सूत्र में ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता में की जाने वाली सभी समाधि के लक्षण बतलाए गए थे, उनका फल बतलाने के लिए पहले 5 भूतों में और तज्जनित पदार्थों की जाने वाली ग्राह्य विषयक समाधि का फल बतलाते हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वार्यार्थवत् क्षयमदात् भूतजयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान व यार्थवत् संयमात्। भूतों की स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को भूत जय 5 भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 भूत हैं। इसमें से हर एक की 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे स्थूलावस्था जिस रूप में हम इनको अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीता में इंद्रिया गोचर नाम दिया है, वे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाम वाले 5 विषय इनकी स्थूल अवस्था है। स्वरूपावस्था इनके जो लक्षण है वह इनकी स्वरूपावस्था है। जैसे पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता और प्रकाश वायु की गति और कंपन, आकाश का अवकाश, यह इनकी स्वरूपावस्था है, क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न सत्ता का अनुभव होता है। सूक्ष्मावस्था इनकी जो कारण अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म अवस्था है। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा है। अनुमय अवस्था 5 भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अनुमय अवस्था है। अर्थवत अवस्था ये 5 भूत तो पुरुष के भोग अपवर्ग के लिए है, यही इनकी अर्थवत प्रयोजनता अवस्था है। इन 5 भूतों को प्रत्येक अवस्था के क्रम से संपूर्ण अवस्था में भली भांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगी का इन भूतों पर पूरा अधिकार हो जाता है। संबंध। इस प्रकार जब योगी भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है सो बतलाते हैं। ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपर्धमान विधातश्च। तत् उस भूत जैसे अणिमादि प्रादुर्भाव, अणिमादि 8 सिद्धियां प्रकट हो जाना, काय संयमत, काय संपत्ति की प्राप्ति च और तर्धमान विद्यात, उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये 3 होते हैं। व्याख्या। क ऊपर बतलाए हुए अणिमाद 8 सिद्धियों
के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं। अणिमा अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के। अणिमा अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख में एवं लंका में प्रवेश करते समय किया था। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में यह आया। लघिमा शरीर को हल्का कर देना, इससे जल, पंख और कंटक आदि से बाधा नहीं होती। योग दर्शन 3:39। और आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। योग दर्शन 3:42। महिमा शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था। वाल्मीकि रामायण सुंदर। गरिमा शरीर को भारी कर लेना, जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय किया था। प्राप्ति जिस किसी इच्छा भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना। प्राकाम्य बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना। वशित्व पांचों भूतों का और तज्जन्य पदार्थों का वश में हो जाना। 8वां ईशित्व उन भूतों और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य। काय संपत्ति का विवरण अगले सूत्र में आएगा। ग भूत के धर्मों से बाधा न होना, इसका यह भाव है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते हैं। वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश कर सकता है। पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव, कड़ापन उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता है। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो वे उसके शरीर में आघात नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी तरह जल का गीलापन उसके शरीर को गला नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकता है। अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कोई भी भूतों के धर्म उसके शरीर में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये सब सिद्धियां योगी को 44वें सूत्र के कथानुसार भूतों की सब अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर मिलती है। यही भाव है। उक्त काय संपत्ति की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं। रूप लावण्य बल वज्र संघनन त्वानि काय संपाद। रूप लावण्य बल वज्र संघनन त्वानि, रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन एक काय संपद शरीर की संपदाएं हैं। अत्यंत सुंदर आकृति, संपत्ति, अंगों में चमक, बल की बहुलता तथा शरीर के समस्त अंगों का वज्र की बात दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदा है। संबंध और मन सहित इंद्रियों में की जाने वाले ग्रहण विषयक समाधि के फल का वर्णन करते हैं। ग्रहण स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्व समाधि इंद्रियजयः। ग्रहण स्वरूपा स्मितान वयार्थ वत्व संयमात। ग्रहण स्वरूप अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं, उनमें क्रम से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी अवस्थाओं के 5 भेद इस प्रकार के हैं। ग्रहण, विषय को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, यह उनकी ग्रहण अवस्था है। स्वरूप, मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण संकेत से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता, यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है, इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। अन्वय, मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थवत्व, ये मन सहित सब इंद्रियों पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है, यही इनकी अर्थवत्व अवस्था सार्थकता है। इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भली भांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सब पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। इंद्रियां और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न है तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है या अकेले मन के द्वारा करता है। अतः यहाँ इंद्रिय जैसे मन सहित सब इंद्रियों पर विजय समझनी चाहिए तथा मन में की जाने वाली और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए।
संबंध उक्त इंद्रिय जय का फल बतलाते हैं। ततो मनोजवित्तम विकरण भाव प्रधान जयस्य, तत् उस इंद्रिय जैसे मनोजवित्तम मन के सदृश गति, विकरण भाव शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति च और प्रधान जय प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती हैं। व्याख्या, इन तीनों सिद्धियों का अलग अलग स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। मनोजयत्वम स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोजयत्वम अर्थात मन के सदृश गति की शक्ति कहते हैं। यह ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। विकरण भाव स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकरण भाव कहते हैं। जब योगी की महाविदेहा धारणा योग 343 सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन और इंद्रियों में यही शक्ति काम करती है। उसी से मनुष्य दूर देश में स्थित पर शरीर को प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है। योग 348 यह स्वरूपावस्था में संयम का फल है। तीसरा प्रधान जय कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना प्रधान जय है। यह अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल है। यह संयम ही प्रकृति लय कहलाता है। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां ग्रहण विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने आप मिल जाती है। अब ग्रहिता में होने वाली ग्रहित विषयक समाधि का फल सहित वर्णन करते हैं। सत्व पुरुषान्यताख्याति मात्र से सर्वभावनाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्वं च सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का सर्वभावाधिष्ठातृत्वम इस भाव पर स्वविभाव च और सर्वज्ञातृत्वम सर्वज्ञ भाव हो जाता है। व्याख्या, ग्रहत्री विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धूल कर उसमें शुद्ध सत्व गुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली बुद्धि रहती है। इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। योग दर्शन 3:54-25 इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से कहा है। योग दर्शन 3:35 ग्रही त्रिविषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भाव पर स्वविभाव स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं और जो अनारंभ अवस्था में हैं, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्वभाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत वर्तमान और भविष्य अवस्था में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्ममेध समाधि है। योग 4:29-39 संबंध पहले पाद के 47वें सूत्र में कही हुई ऊंची से ऊंची सभी समाधि को और 48वें सूत्र में कही हुई ऋतंभरा प्रज्ञा को भी निर्विष समाधि का बहिरंग साधन बतलाया। अतः उपर्युक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्विष समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति बतलाते हैं। तदय वैराग्यादपि दोष बीजक्षय कैवल्यम तदय राज्ञात अपि उस उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष बीजक्षय दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्यम कैवल्य की प्राप्ति होती है। व्याख्या, ग्रहित्री विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न है, इनका संयोग अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं है, उस समय उसके सामने पूर्व सूत्र में बताई हुई सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। उनमें न अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग निर्विकार कुटस्थ आनंदमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उनके कार्यों को जड़ दुखप्रद और प्रतिक्षण बदलने वाला समझकर संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से अत्यंत विरक्त हो जाता है। योग 1:16 उक्त पर वैराग्य से जब
दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तब निर्विष समाधि हो जाती है। इस अवस्था में अपनी वृत्ति के संस्कारों सहित चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है और पुरुष की अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। योग 4:34। यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यंतिक वियोग है, इसी को कैवल्य कहते हैं। जब साधक कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं। अस्थान्योपनि मंत्रेण संगस्मया करणम पुनरनिष्ठ प्रसंगात। अस्थान्योपनि मंत्रणे लोकपाल देवताओं के बुलाने पर संगस्मया करणम, न तो उनके भोगों में संग राग करना चाहिए और न अभिमान करना चाहिए। पुनरनिष्ठ प्रसंगात, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। व्याख्या: जब योगी की अच्छी स्थिति हो जाती है उस समय बड़े बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय देवता लोग उसे अपने लोक में भोगों का सुख दिखाकर नाना प्रकार से उन भोगों की बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते हैं। उस समय साधक को खूब सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभनों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में बार बार यह भाव लाना चाहिए कि जन्म जन्मांतर में कर्मों का भोग करते करते इस मनुष्य शरीर में बड़े सौभाग्य से महापुरुषों की और ईश्वर की परम दया से यह स्थिति प्राप्त हुई है। इसके सामने ये नाना प्रकार के क्षणभंगुर भोग अत्यंत तुच्छ हैं। इनके प्रलोभनों में पड़कर मैं अपने आप को कैसे संसार समुद्र में डुबा सकता हूँ। मैंने तो इन सब का तत्व भली भांति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमें सुख की गंध भी नहीं है। इस प्रकार की भावना करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिए। उनमें जरा सा भी अपने चित्त का राग युक्त संबंध यानी आसक्ति नहीं होनी देनी चाहिए तथा इस बात का अभिमान भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए कि मैं कैसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, जिसके कारण बड़े बड़े देवता लोग भी मेरा सत्कार करते हैं और मुझे अपने लोकों में बुलाते हैं। क्योंकि संग और अभिमान करने से साधक के पुनः संसार चक्र में फंसने का प्रसंग मौका आ जाता है। अतः साधक को हर समय हर एक प्रकार के विघ्नों से खूब सावधान रहना चाहिए। यह भाव है। संबंध: विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बतलाते हैं। क्षण तत्क्रमयो संयमादि विवेक जम ज्ञानम। क्षण तत्क्रमयो, क्षण और उसके क्रम में संयमात, संयम करने से विवेक जनित ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है। व्याख्या: काल का जो छोटे से छोटा हिस्सा है, जिसे छोटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे क्षण कहते हैं। उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण के प्रकट होने का लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है। भाव यह है कि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते हैं और दोनों के बीच में किसी और का व्यवधान भी नहीं है। एक के पीछे दूसरे क्षण का सिलसिला चालू रहता है, इसी को क्रम कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रम में संयम कर लेने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। संबंध: उस विवेक ज्ञान का लक्षण कहते हैं। जाति लक्षण देशैरन्यतान्वच्छेदात् तुल्य योस्ततः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण देश, जिन वस्तुओं का जाति लक्षण और देश भेद से अन्य तान्वच्छेदात् भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण तुल्यो, जो दो वस्तुएं तुल्य एक के सदृश प्रतीत होती हैं, उनके भेद की प्रतिपत्ति उपलब्धि तत् उस विवेक ज्ञान से होती है। व्याख्या: वस्तुओं का ज्ञान, वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण है। वस्तु की जाति, वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण आकृति या उसका देश अर्थात स्थान, इन तीनों के भेद से वस्तुओं की भिन्नता का विवेचन होता है। परंतु जिन दो वस्तुओं में इनसे भेद की उपलब्धि नहीं हो सके, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं के भेद को भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला है, उसका नाम विवेक ज्ञान है। संबंध: उस विवेक ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हैं। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेक जम ज्ञानम। तारकम, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सर्व विषयम, सबको जानने वाला है, सर्वार्थ विषयम, सब प्रकार से जानने वाला है, च और अक्रमम, बिना क्रम से पूर्वा पर के जानने वाला है,
इति इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञानम ज्ञान है। यह ज्ञान पर वैराग्य को उत्पन्न करके योगी की कैवल अवस्था का संपादन करने में हेतु है, इसलिए इसको तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओं को सब प्रकार से जान सकता है, इस कारण यह सर्व विषयम और सर्वथा विषयम कहलाता है। इसके द्वारा योगी हर एक वस्तु को बिना क्रम से एक साथ जान सकता है, इस कारण इसको अक्रमम भी कहते हैं। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है, इससे ऊंची कोई अवस्था नहीं है। अक्रमम का यह भी भाव समझना चाहिए कि यह क्रम से रहित अर्थात दूसरे ज्ञानों की भांति परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञान को पहले पाद के 16वें सूत्र में पुरुष ख्याति के नाम से पर वैराग्य का हेतु बतलाया है। संबंध ऊपर बतलाए हुए प्रकार से विवेक ज्ञान होने पर कैवल्य हो ऐसा नियम नहीं है। इसके सिवाय दूसरे प्रकार से भी विवेक ज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता था। उसके लिए जो बात अवश्य होनी चाहिए उसका वर्णन करते हैं। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व पुरुषयो बुद्धि और पुरुष इन दोनों की शुद्धि साम्य जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है। व्याख्या इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है और उधर पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत संबंध है उसका और तत्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनों की संभाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्य होता है, वह चाहे किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार से क्यों नहीं। इसके साथ यह तीसरा पाद जो समाधि पाद है समाप्त हुआ। आशा करता हूँ हमारे परिश्रम पुरुषार्थ आप सबको अच्छा लगा होगा, आपको फायदा होगा और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों को भी इससे फायदा हो। धन्यवाद।